जनता का उल्टा चश्मा। भाई साहब, सुरमा भाई सुरमा भाई सुरमा भाई आएंगे, आप लोग रुको। बाथरूम गए? भाई टाइम के पक्के, ठीक 12:03 पे आएंगे। लेकिन 12:03 तो कब के हो गए? हाँ? तुम लोग अपनी घड़ी में कुछ भी बजाओ, जब भाई की घड़ी में 12:03 होंगे, भाई तभी आएंगे। वो ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम्हारे सुरमा भाई की घड़ी बंद होगी तो फटाफट उनको बुलाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। खामोश 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 खामोश। शत्रु जी? सुरमा भाई शत्रु जी? अरे जी क्या लगा रहे हो, तो शत्रु ही है ना हमारा भाई। शत्रु जी क्या? अरे वो नहीं, उन्होंने खामोश बोला ना, और खामोश ऐसा सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा जी बोलते, तो मुझे लगा कि सुरमा भाई, सुरमा भाई, सुरमा भाई। सुरमा भाई, नहीं, ये शत्रुघ्न सिन्हा नहीं। सुरमा भाई, पोपटलाल, यही सुरमा भाई है। कौन बोला हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है? मैं बोला जी। इंसान जब पैदा होता है तो उसे एक ही चीज मुफ्त में मिलती है, वक्त। और वक्त ही किसी के पास नहीं है। यहां जिसके पास वक्त नहीं है वो इसी वक्त यहां से जा सकता है। अरे नहीं नहीं सुरमा भाई, छोटी तो मजाक कर रहा था, बाकी हमारे पास तो वक्त ही वक्त है। नहीं? बहुत वक्त है। तुम में से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक कौन है? मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, मैं मालिक हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओह, तो तुम ही हो जो सुबह ज्यादा सयाने बन रहे थे? हाँ, मैं सयाना नहीं, मैं तो क्या मैं तो? हाँ, मैं तो सयाना बन ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे सयाना बनना आता ही नहीं है। नहीं, मैं तो सब हाँ, अरे ये तो बिल्कुल जानता ही नहीं है। मैं रोज बोलता हूँ जेठालाल को सयाने बनो, पर जेठालाल सयाना बनता ही नहीं है, इसलिए मुझे साथ आना पड़ता है। अच्छा, तो तू सयाना है? तुम क्या बन रहे हो जेठालाल? नहीं, नहीं। मैं सयाना नहीं हूँ। मैं तो बस इसलिए साथ आता हूँ और आया हूँ कि भाई मैं कहता रहूँ कि सयाने बनो। ऐसे अगर मैं बोलता रहूंगा तो जेठालाल एक दिन सयाना बन जाएगा। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ही जड़मती होत सयान। वाह वाह। चुप। अच्छा एक बात बताओ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक तू ही है ना? हाँ। तो ये सब साथ क्यों हैं? मुझे डराने के लिए? नहीं। अपनी गैंग को लेकर आया? आपको क्या डराना, आप तो खुद चलता फिरता डर है। क्या मतलब? मतलब आपको कौन डरा सकता है? अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू। दरअसल हम सब गोकुलधाम निवासी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हम एक दूसरे के पड़ोसी है और हमेशा तकलीफ में एक साथ ही रहते हैं। हमेशा साथ में रहते हैं। बिल्कुल। और क्या है, जेठालाल जी तकलीफ में है, इसलिए उनका साथ देने के लिए हम सब यहाँ पे आ गए। क्या तकलीफ क्या है यहाँ पर?
मैं बताता हूँ आपको पूरी बात विगत। बैठ सकता हूँ? पूरी बात आपको विगतवार बताता हूँ। देखिए, ये जो दुकान का ये जो खरीद बेचने का जो भी मामला हुआ है ना, उसकी बुनियाद गलतफहमी है। गलतफहमी? हाँ, क्या हुआ 15-20 दिन पहले ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि भाई मैं धंधे से कंटाल गया हूँ, मन करता है दुकान बेच के गांव चला जाऊं। तभी मेरी ये बात इन दोनों ने पकड़ ली। हम लोग और मुझे पूछे बिना दुकान बेच दी। ओहो, मतलब तुमसे बगैर पूछे दुकान बेच दी? हाँ। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि दुकान की डील हो गई है? नहीं। दुकान के मालिक को ही नहीं पता कि दुकान बिक गई? नहीं, वही तो। अच्छा, ये बात है। हाँ, वही तो। देखो, इनको पता ही नहीं रहा। पता चला तो मान गए। देखा, हो गया। हाँ, इनको पता ही नहीं था ना। चलो चले। एक मिनट, इतने भी क्या जल्दी है? एक छोटी सी पिक्चर देखते जाओ। सर, अभी ये टाइम पे थोड़ा लेट हो रहा है, बहुत दूर है ना मॉडल एंड, कभी घर पहुंचेंगे। कल सुबह ऑफिस भी जाना है। ए, बोला ना देख। मैं कल छुट्टी ले लेगा। दिखाओ भाई, पिक्चर दिखाओ। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंधाई वाला उर्फ नटू काका पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा मंजूर करता हूँ। हमारे सेठ जी जेठालाल चंपकलाल गड़ा ये दुकान बेच देनी है, ये दुकान बेच देनी है, ऐसा बार बार कहते हैं, इसलिए ये दुकान का सौदा मैं कर रहा हूँ। सेठ जी की अनुमति से ही ये सब हो रहा है। इस दुकान की कीमत 6 करोड़ तय हुई है, उसमें से 1 करोड़ का टोकन हमने स्वीकार किया है, बाकी 5 करोड़ रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। जेठालाल, क्या है क्या ये भाई, क्या है ये? वीडियो के बारे में बताया नहीं। अरे कहाँ से बताऊं भाई, मुझे भी पता चला। नटू काका, ये क्या है? ये शूटिंग कभी किया? टोकन के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद इनका आदमी अपनी दुकान में आया था मिठाई लेकर। उसने मिठाई दी, एक पेपर पे मेरी साइन ली और वीडियो निकल कर चला गया। अरे देख ली पिक्चर? जी। तू तो बता रहा था कि तुझे बताए बगैर इन्होंने दुकान बेच दी। हाँ। लेकिन वीडियो में तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये चाचा ने तुम्हारी अनुमति से दुकान बेची है। नटू काका, दुकान बेचने से पहले आपने मुझे पूछा था? ये डोंट ओपन करने को किसने बोला था? सेठ जी, पहले 2-3 बार आप दुकान में कह चुके थे ना कि दुकान बेचनी है, दुकान बेचनी है, तो उसमें अनुमति आ गई ना। अरे ये तो कुल मिलाकर इसमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बराबर? हाँ, गलतफहमी नहीं हुई है, ये सब छोटी सी गलती की वजह से हुआ है। छोटी सी गलती? 1 करोड़ का टोकन लेना छोटी सी गलती है? टोकन लेने की गलती मेरी है सुरमा भाई, आई एम रिस्पॉन्सिबल। सुरमा भाई, हम तो सेठ जी का भला करना चाहते थे, हमें क्या पता था कि सेठ जी को दुकान बेचनी ही नहीं है। देखो, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब, ये सूरमा एक बार दिया हुआ टोकन कभी वापस नहीं लेता। ये दुकान मुझे चाहिए और वो मैं खरीद कर रहूंगा, और वो मैं खरीद कर रहूंगा, और वो मैं खरीद कर रहूंगा। अरे लेकिन सुरमा भाई, मुझे दुकान बेचनी ही नहीं है, तो आप खरीदेंगे कैसे? दुकान बेचनी नहीं थी तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट क्यों दी? बोला ना कि गलती हो गया। अब गलती की है तो सजा भी भुगतो। अरे एक गलती की इतनी बड़ी सजा? ए, बिना तार के तंबूरे, गलती बड़ी तो सजा भी बड़ी। देखिए सुरमा भाई, आप ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए, ये ऐसा सब बोलना आपको शोभा नहीं देता, आपकी वाणी खराब हो जाएगी। ए, भाई को मत सिखा।
भाई ऐसे ही बात करते हैं। सुरमा भाई, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल, गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर। तूफान एक्सप्रेस, ये दुकान बेचने की ऐड तेरे ही अखबार में छपी थी ना? अरे वाह, आप तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हैं? तूफान एक्सप्रेस ही नहीं, मैं वो हर अखबार पढ़ता हूँ जिसमें प्रॉपर्टी के लेन देन की ऐड छपती है। तो बोल, उसका क्या? उसका कुछ नहीं, अखबार पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। और अभी अभी पता चला है कि आपका और मेरा पत्रकार और पाठक का रिश्ता है, तो उस रिश्ते की लाज रखते हुए जेठालाल की दुकान का सौदा कैंसिल कर दीजिए। प्लीज कैंसिल तो नहीं होगा, सौदा तो पक्का होकर रहेगा। देखिए सुरमा भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं? अच्छा तो ठीक है, प्यार से बात कर लेते हैं। सही बात है। जेठालाल जी, जी तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन है। पहला, तुम्हारी दुकान की कीमत 6 करोड़ तय हुई है, 1 करोड़ मैं दे चुका हूं, बाकी के 5 करोड़ पकड़ो और सौदा तय करो। और दूसरा ऑप्शन, ये दुकान तो मैं खरीद कर ही रहूंगा, तुमसे जो होता है वो कर लो। सुरमा भाई, आप जो कह रहे हैं उसमें ऑप्शंस कहाँ हैं? आप पहला ऑप्शन है, दूसरा तो आपका निर्णय है। अरे हाँ, दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। नहीं, एक ही ऑप्शन है। हाँ तो तुम वही ले लो, वरना जो होता है कर लो। बिल्कुल चुप। ओए, तुम्हारे बोलने से हम लोग चुप नहीं रहने वाले। थोड़ी शांति रख, थोड़ी शांति। और ना जी, मैं तो बोलूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा, हाँ जी, जो होता है वो कर लो, ऐसा बोलना मत, क्योंकि हम गोकुल धाम वाले अपनी करनी पे आगे ना तो बहुत कुछ कर जाएंगे। अच्छा तो फिर कर लो। अरे सॉरी एक मिनट जाने दे। छोटे शांति रख भाई, शांति रख। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ। अरे कब से तो शांति से खड़ा हूँ, अगर ये गलत बात करेंगे तो मेरी आवाज ऊंची होगी। अरे छोटी गलत बात और मेरी? ओ बिना तार के तंबूरे। ओए, जबान संभाल के बात कर। तू गलत है, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा। तुम मेरी सूरमा भाई की बात को गलत बोल रहा है। हाँ, बोल रहा हूँ। छोटी भाई, प्लीज शांति रख भाई, प्लीज शांति रख, प्लीज। देखो भाई, सोडी शांत हो जाओ, बातचीत हो रही है ना सोडी। अरे भाई, जेठालाल की दुकान हाथ से जा सकती है तुम्हारे इस गुस्से की वजह से। समझाओ समझाओ, मैं तो पैसे देकर दुकान खरीद रहा हूँ, इसमें गलत बात कौन सी है? अरे गलत बात का तो मैं रोज अचार बनाकर रोटी के साथ खाता हूँ। अचार? ओए बीच में मत बोल, बिना चाशनी के रसगुल्ले। रसगुल्ले? बिना शक्कर के हलवे। हलवे? सुरमा भाई। अरे क्या सुरमा भाई, बिना दूध की बासुंदी। बासुंदी? बास, 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 सुरमा भाई, मेरा मतलब है सुरमा भाई, मेरे सामने ना ऐसे खाने पीने की बातें मत किया कीजिए, उससे ना मुझे तकलीफ होती है। हाँ, वो क्या है ना, हमारे हाथी भाई खाने पीने के बहुत शौकीन है। अगर आप नाम लेंगे तो उनको भूख लगेगी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोल रहे हो। सही बात है। तो अब मैं ये कह रहा था शुरमा भाई के मैं आपको अभी समझ गया हूँ। आप है ना एकदम वो नारियल जैसे। नारियल मतलब वो हरा वाला नारियल ना, वो दूसरा और कोई नारियल नहीं। अच्छा। वो जो नारियल के पेड़ पर लटकता है ना,
नारियल, वो वाला नारियल जो बाहर से एकदम कड़क और सख्त लगता है, लेकिन अंदर एकदम वो मीठी मीठी मलाई की तरह एकदम मुलायम होता है? तो जरा जाना दो, एक सेकंड। मुझे पता है आप मेरी समस्या समझ गए, लेकिन अपने आदमियों के सामने क्या है, आप अपनी छवि खंडित नहीं करना चाहते, इसलिए जोर से बोल नहीं सकते, है ना? कोई बात नहीं, आप धीरे से मेरे कान में बोल दीजिए कि डील कैंसल, हम लोग चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके आदमियों को कानों कान कुछ सुनाई भी नहीं देगा, पता भी नहीं चलेगा, और उनके नजर में आपकी जो छवि है वो वैसी की वैसी रहेगी, अकबंद, कड़क, अखंडित। एक बार कहा ना, डील कैंसिल नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। सुरमा भाई क्रोध मत कीजिए, क्रोध से कुछ नहीं होगा। हमें ये मसला जो है वो प्यार से निपटाना है, प्यार से सुलझाना है। जेठालाल, क्या बोला तुमने इनको कान में? कितना गुस्सा हो गया ये? कुछ नहीं, मैंने तो प्यार से बात की बस। तो प्यार से बात की तो इतना चिल्ला क्यों रही है? शायद मेरा प्यार समझ नहीं पाए। मेहता साहब, आप अपना वाला प्यार जरा आजमाइए ना प्लीज। सुरमा भाई, मैं क्या कह रहा था कि युद्ध या लड़ाई से दुनिया की किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी है वो बातचीत और प्यार से हल की जा सकती है, और होती है। और ये तो बहुत छोटी सी समस्या है, तो क्यों ना हम इसे प्यार से निपटा ले। जब मैं दुकान का भाव अच्छा दे रहा हूँ तो बेचने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं सुरमा भाई, आपकी ऑफर बहुत बढ़िया है। अगर मुझे दुकान बेचनी होती तो मैं आपकी ऑफर का स्वीकार करके दुकान बेच देता, लेकिन मुझे दुकान बेचनी नहीं है ना। सुनो भाई, मैं क्या कह रहा था कि हम लोग बैठ के आराम से बातचीत करें। तू मेरे घर में मुझी को बैठने को बोल रहा है? नहीं भाई, ये धृष्टता मैं कैसे कर सकता हूँ सुरमा भाई। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत देर से आप खड़े खड़े थक गए होंगे, तो बैठ जाएंगे तो आराम मिलेगा। ये लो, बैठ गया। देखो जेठालाल, सुरमा भाई बैठ गए, तो तुम भी बैठो, बैठ के बात करोगे तो सही रहेगा। अच्छा, बैठो। थैंक। सुरमा भाई, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम लोग भी बैठ जाए। हाँ आ जाओ सब लोग। थैंक यू। उधर बैठो। वादा नहीं खड़े। देखिए सुरमा भाई, आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े बंगले में आप रहते हैं, बड़ी बड़ी जमीन का आप सौदा करते हैं, उसके सामने मैं तो एक बहुत ही साधारण, बहुत ही सीधा सा, सादा सा, छोटा सा व्यापारी हूँ, और मेरा घर, मेरी रोजी रोटी सब ये दुकान पे निर्भर है। अभी क्या आप बड़े बड़े सौदे करते हैं, बड़ी बड़ी जमीन के सौदे करते हैं, आप मेरी छोटी सी टुच्ची सी दुकान खरीदेंगे तो आपके लाइन वाले आप पे हंसेंगे। लाइन मतलब आपके जो गुंडक पे, अरे अपना वो ये जमीन ले बेच की आपकी जो लाइन है, वो सब लोग हंसेंगे ना कि अरे ये बड़े बड़े सौदे करने वाले सुरमा भाई ये टुच्ची सी छोटी सी दुकान क्यों खरीद रहे? टाइम बुरा चल रहा है क्या? नहीं मतलब लोग तो बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, लोगों को काम है बोलना, भी उसको काम रोकने जा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप मेरी छोटी सी दुकान खरीद के करेंगे क्या? वही जो तू करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस। अरे सुरमा भाई, आप समझे नहीं, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही है। ज्यादातर के लोग वो सुबह से 10-20 रुपए का रिचार्ज करा नहीं आते, और अभी क्या वो मोबाइल में लिव टीवी आ गया ना, तो लोगों ने बड़ा टीवी खरीदना भी कम कर दिया, और इतनी मगजमारी बढ़ गई है इलेक्ट्रॉनिक्स के धंधे में। सच कहूं ना तो जितनी मेहनत है ना, उतना सामने वड़तर नहीं है।
मित्रों, शेर को शिकार करने में पराजित करना और व्यापारी को चतुराई की बातों में पराजित करना असंभव है। इसी बात को साबित करते हुए जेठालाल ने अपनी चतुराई की बातों का मक्खन निकाल लिया है और सूरमा भाई के गुस्से पे लगाना प्रारंभ कर दिया, और जरूरत भी इसकी है, क्योंकि हमारी बातों और विनती का कोई असर तो हुआ नहीं सूरमा भाई पे। अब देखते हैं कि जेठालाल की चतुराई की बातों का ये मक्खन कितना असर करता है। खैर, ये एक संभावना है, लेकिन एक सवाल बहुत देर से मेरे दिमाग में उमड़ और घुमड़ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी जमीन का सौदा करने वाले सूरमा भाई को जेठालाल की छोटी सी दुकान में क्या रुचि है? कुछ तो राज है, कोई तो बहुत बड़ा कारण है। अब ये कारण क्या है तो आपको कल ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त उम्मीद है कि जेठालाल की चतुराई की बातों का मक्खन काम कर जाए और सूरमा भाई पिघल जाए। अब ऐसा होता है नहीं या क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.